मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, अंशिता में न्यू ब्लॉग। तो सुबह नहा धो के पूजा करके मैं हो गई थी तैयार। गाय की रोटी निकाली, एक द्वादशी के दिन निकालते हैं। उसके बाद मैंने खाना बनाना था कुछ और ही, पर रात की व्रत की सब्ज़ी बन गई थी, मैं वेस्ट नहीं करती, तो मैंने इसमें दही डाल के इसको कर दिया दही के आलू। खौला ली थी मसाले डाल के। और फिर उसके बाद मिस्टी स्कूल से आ गई थी, खा पी लिया था, ट्यूशन जाने की हो गई थी तैयारी। हम जा रहे थे इसको लेके ट्यूशन। अब पता नहीं क्या ही खेल करती है ये, इसमें से जीभ निकालेगी उसमें लगा देगी, उसमें से निकालेगी उसमें लगा देगी। मतलब जाने कितना ही कंफर्टेबल चाहिए। और इसमें इसकी गलती नहीं है, ये गई है अपनी बड़ी मौसी पे, उन्हें भी कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल चाहिए चीज़ें। जो ये ऐसे कर करके फिर हम निकल गए ट्यूशन के लिए। ये चली गई ट्यूशन, मैं आ गई थी घर, जहाँ जब भी अचानक पहुँच जाओ, नानू फ़ोन चलाता मिलेगा, चानू फ़ोन चलाता मिलेगा, बाबू उधम करता मिलेगा। पर आज ये लेटा हुआ था और मुँह छुपा लिया था क्योंकि इसने टी शर्ट नहीं पहन रखी थी। उसके बाद एक चमत्कार हुआ आज कि अंदर वाला गेट खुला मिला मुझे। कैसे? प्रिया किचन में थी। मैं इनका अलार्म रखता है फ़ोन में 4 बजे का, शाम को उठती हैं ये। किचन में तो मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखा तो यहाँ चावल बन रहे थे, सब्जी बन चुकी थी। अरे मैंने कहा हम तो सुबह का निपटा गए हैं, तुम्हारा शाम की तैयारी। फिर पता चला इन्हें जाना था अपने मायके, कोई फंक्शन था वहाँ पर, तो खाना बना के रख जानी थी बच्चों के लिए। फिर ये बाबू, ये मेरे देखते इसके नखरे बढ़ जाते हैं मुझको देखते ही। देखो बाजी, मम्मी ने क्या निकाल दिया मेरे लिए, मुझे ये पहनना है ये पहनना है। फिर मैंने इसे बड़े प्यार से समझाया कि आज ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, 4-5 दिन का फंक्शन है। जो तू पहनना चाह रहा है वो दिवाली वाले न्यू कपड़े वो उस दिन पहनियो। वो मान गया आराम से। फिर उसके बाद मैंने बांधी प्रिया की साड़ी। साड़ी बांधने में इतनी दिक्कत करती है इनकी ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, पर इसका पल्ला कुछ इस तरह से है कि बड़ी मुश्किल से बन के दे रहा था। आधा घंटा हो गया था बनाते बनाते। नई डिज़ाइन की बनाना चाह रही थी, पर नहीं, सादा ही बनानी पड़ी क्योंकि इन्हें लेट भी हो रहा था। फिर हमने सादा इनकी साड़ी बनाई। उसके बाद ये फटाफट से जाने को हुई तैयार। मम्मी अभी ऑफिस से नहीं आई थी। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ जब तक मैं हूँ, लेकिन सोनू आ गया था तो मैं टाइम से पहले घर आ गई थी। और ये नीली परी बन के चलनी थी अपने घर। नानू गया इन्हें छोड़ने के लिए, बाबू गया दूध लेने, और चानू बैठा हुआ था। सोनू अभी आया नहीं था। मिस्टी आ गई थी, ये चली गई थी चीज़ लेने। उसके बाद जब आ गया था सोनू, तो मैंने कहा नानू मैं जा रही हूँ अपने घर, मम्मी अभी आई नहीं थी। और ये कुकी जो बिल्कुल मना कर रही थी जाने से, मेरी छाती तक चढ़ चढ़ के आ रही थी, नहीं जाना नहीं जाना। मैं कह रही थी कुकी बाहर स्विच चढ़ जा रही थी मेरे ऊपर। मैंने कहा ले चलूँगे तुझे बंद कर लूँगी फिर से अपने घर में। तो ये शांति से जाके बैठ गई थी। उसके बाद हम निकल लिए थे अपने घर के लिए। रोड पे ये पीछे मंदिर है। शांति पड़ी हुई थी। मिस्टी ने कहा एक वीडियो ही बना लो, तो हमने एक वीडियो बनाई। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने घर। घर आते ही मिस्टी के साथ फिर एक कांड हो गया। ये उतार रही थी ये वाला कुर्ता, इसने पहनी थी कंफर्टेबल ड्रेस, तो इसका कुंडल साथ में उतर गया। पहना तो बड़े आराम से दिया, पर ने क्या ही हो गया था कि लॉक नहीं लग के दे रहा था। बड़े मुश्किल से पहनाया, इसको बहुत दर्द हुआ भाई। मैंने कहा मिस्टी पता नहीं तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कभी हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कान में दर्द। और ये रो रही थी लेटे लेटे। हाँ चल सब ठीक हो जाएगा। और भाई बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मिस्टी की पट्टी भी हट गई है हाथ से। हाथ ठीक है, मिस्टी लिखती है, तो मेरा कोई योगदान नहीं है इसके काम करने में। मैंने ये बोला वीडियो में, और मेरे को एक पेज करना पड़ा। तो कह रही थी मम्मा झूठ मत बोलो, आपने एक पेज तो किया ही है। नहीं चल कोई बात नहीं बेटा, श्रेय मैंने एक पेज का भी तुझे दिया। ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।